विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट यूनिट 4। तो लेसन की चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं और इसमें हमने महत्वपूर्ण 2 शॉर्ट नोट को ध्यान में लिया है। और आप देखेंगे पहला शॉर्ट नोट है इंटरेक्शन बिटवीन नाना एंड नानी। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत या व्यवहार। तो नाना और नानी के बीच में बातचीत या व्यवहार उस अर्थ में है। तो इसमें पॉइंट देखिए इस तरह बनेगा, बहुत सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ख्याल आएगा। नाना एंड नानी आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के मुख्य पात्र कौन है? नाना और नानी है। तो नाना और नानी इस लेसन के मुख्य पात्र हैं। उसके बाद बताना है आपको अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, लेखक के मतानुसार नाना एंड नानी ऑलवेज ग्रम्बल एट ईच अदर। यहाँ पर ग्रम्बल शब्द है एक दूसरे को गुस्से में बोलना या एक दूसरे के प्रति बड़बड़ाना। तो नाना और नानी अक्सर हमेशा एक दूसरे के प्रति गुस्से में कुछ न कुछ जो है बोलते रहते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। येट इसके बावजूद देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में एक विशेष लगाव होने के बावजूद भी वह एक दूसरे से हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते थे, ऐसा राइटर का कहना है। उसके बाद पॉइंट है एट द एज ऑफ 85, 85 वर्ष की आयु पर या आयु में नाना वुड कीप क्विबलिंग विथ नानी। नाना 85 वर्ष की उम्र पर जो है हो गए थे और फिर भी वह नानी से क्विबलिंग यानी नोक-झोंक या छोटे मोटे झगड़े किया करते थे। बाय नेचर, अगर हम स्वभाव की बात करें तो बाय नेचर नाना वॉज एडमेंट। नाना जो थे वह जिद्दी स्वभाव के थे, उनका स्वभाव था जिद्दी थे वह। एंड नानी वॉज रियली लविंग सॉफ्ट एंड टेंडर हार्टेड वुमेन। और नानी की बात करें तो नानी वास्तव में लविंग, सॉफ्ट और टेंडर यानी नाजुक हृदय की थी, यानी बहुत ही समझदार थी और बहुत ही लविंग और सॉफ्ट जो है हृदय वाली थी। समटाइम्स ए पेटी क्वेरल, पेटी क्वेरल छोटा मोटा झगड़ा। तो कई बार जो है या कुछ बार ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे झगड़े की वजह से वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, वह लंबे समय तक जो है साइलेंस अवस्था में चले जाते थे, यानी एक दूसरे से वार्तालाप करना बंद कर देते थे। द राइटर सेज, राइटर कहता है इट वॉज फन, ये हमारे लिए आनंद की बात हुआ करती थी। लिसनिंग टू नाना टॉकिंग विथ नानी, नाना नानी से बात करते थे तो हमको बहुत मज़ा आता था, ऐसा राइटर कहता है बिकॉज, क्योंकि नानी वुड सोन रिएक्टेड टू हिम, जैसे ही नाना बोलते थे नानी तुरंत उसका जवाब उनको दे देती थी। इट वॉज नानी हु गेट हर वे विथ नाना, ये नानी ही थी कि जो नाना के यहाँ पर हर वे दिया है, गेट हर वे विथ नाना, कि वो नाना के सामने हो जाती थी, यानी नाना की बातों का जवाब देने वाली घर में कोई थी तो वो नानी थी जो उनकी बातों का जवाब दे सकती थी। नाना वुड से, नाना कहते थे दैट ही वॉज ओल्डर देन सी, कि वह, यहाँ पर सी यानी नानी, कि वह नानी से बड़े हैं, उम्र में वह नानी से बड़े थे, ऐसा कहते थे। एंड ही वुड डाई अर्लियर, और ये भी कहते थे कि उनकी मृत्यु नानी से पहले होगी, ऐसा वो नानी से बातों बातों में कह दिया करते थे। इन रिप्लाई, और इसके उत्तर में नानी सेड, नानी कहती थी दैट ही वुड सी, ही यानी कौन? नाना। तो ही वुड सी, वो देख लेंगे या उनको देखना है, हु विल डाई फर्स्ट, कि पहले कौन मृत्यु पाता है, ऐसा नानी उनको सुना दिया करती थी। दस, इस प्रकार से यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, दैट दे डिड नॉट एग्री टू ईच अदर, वह एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते थे, यानी कोई भी बात को लेकर के उनमें दोनों में कोई सहमति नहीं बनती थी। तो ये हमारी पहली शॉर्ट नोट हुई यूनिट 4 की। अब यूनिट 4 की हम दूसरी शॉर्ट नोट देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है। इसका आप देखेंगे द टाइटल द एडजस्टमेंट,
तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जस्टिफाई द टाइटल एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट टाइटल समझाइए। तो यहाँ आपको समझाना है। तो ये देखिए पॉइंट्स बनाए हमने इसमें। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बाय गुलजार, जो गुलजार के द्वारा लिखी गई है, एन एडजस्टमेंट, इसमें एक एडजस्टमेंट इज शॉन, बताया गया है, बिटवीन ए टिपिकल ओल्ड कपल, एक रूढ़ी चुस्त ओल्ड कपल यानी जो है वृद्ध पति और पत्नी के बीच में एक एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात बताई गई है स्टोरी के अंदर। हु ट्राइज टू एडजस्ट, कि जो पति पत्नी हैं, वृद्ध हैं, वह प्रयास करते हैं एडजस्ट होने का, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं इन होल स्टोरी, पूरी कहानी के अंदर। तो इस तरह से यहाँ गुलजार के द्वारा इस कहानी के अंदर जो है एक वृद्ध पति पत्नी जो रूढ़ी चुस्त हैं उनके बारे में या उनके एडजस्टमेंट के बारे में चर्चा की गई है। ये आपकी पहली लाइन होती है। उसके बाद सेकंड में द 85 ईयर्स ओल्ड नाना, नाना जिनकी उम्र 85 वर्ष है, हार्डली यानी भाग्य से ही, एग्रीज सहमत होते हैं, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी, यानी कौन, नानी। तो नानी से वो भाग्य से ही कभी सहमत होते हैं, बाकी उनसे कभी उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बात पर। स्टिल, इसके बावजूद कि देयर इज हिडन लव बिटवीन देम, उनके बीच में, उन दोनों के बीच में एक हिडन यानी छुपा हुआ प्रेम है, उसके बावजूद भी वह एक दूसरे से बड़ी मुश्किल से सहमत होते हैं। मेनी टाइम्स, कई बार तो, दे क्वेरल, वह आपस में लड़ते हैं, एंड स्टॉप टॉकिंग विथ ईच अदर, और वह एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक, यानी कई दिनों तक वह एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, ऐसा राइटर कहता है। नाना टेक्स इट एज इट हैपन्स, और नाना जो है, ये जो बीच में उनके बीच में झगड़ा होता है, दो लंबे समय तक बातचीत नहीं होती है, तो नाना उस चीज़ को कैसे लेते हैं, उसको कहते हैं इट हैपन्स, चलता है, ये तो होता है। तो यानी ये हम कब ये बात करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, चलता है। तो वो नाना इस चीज़ को, यानी इस झगड़े को बार बार कहते हैं इट हैपन्स, ये तो चलता है। दिस इज द एडजस्टमेंट, और यही चीज़ एडजस्टमेंट है। यानी अगर देखें तो टाइटल यहीं पर क्लियर होता है कि दिस इज द एडजस्टमेंट, कि इट हैपन्स, यानी इतने होने के बावजूद भी वो चलता है, तो वो एडजस्टमेंट हो रहा है। आगे है नानी डाइज, नानी की मृत्यु हो जाती है, अर्लियर देन नाना, नाना से पहले, एंड नाना डज नॉट ज्वाइन क्रीमेशन, दाह संस्कार, नाना जो है नानी के दाह संस्कार में वह शरीक नहीं होते हैं, उसमें जुड़ते नहीं हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं। ही डज नॉट लेट नानीज बेड कार्टेड अवे, और उनके ही रूम में जो नानी का बेड रखा हुआ जिस पर नानी सोती थी, उस बेड को वह अपने रूम में से निकालने में नहीं देते थे। बेड कार्टेड अवे, बाहर निकालने के लिए सम्मति नहीं देते हैं। तो यानी कि उनके न रहने पर भी उनके प्रति उनका इतना लगाव है। व्हेन नानीज एसिड, यहाँ पर एसिड शब्द हुआ अस्थि, वेर टेकन टू हिम, जब नानी की अस्थि को उनके पास लाया गया, जब उसको विसर्जन करने जा रहे थे और उनके पास उनको अस्थि को ले आए, नाना जस्ट टच्ड द अर्न, तो नाना ने केवल क्या किया कि उस अर्न यानी कलश जिसमें अस्थि रखी होती है, उस कलश को खाली उसने छुआ उन्होंने, और उन्होंने टच करके स्पर्श किया, एंड आस्क्ड, और उन्होंने कह दिया टेक हिम अवे। अब देखिए यहाँ पर टेक हिम, यहाँ पर हिम उनको क्या करना है, हर बोलना चाहिए, नाना को बोलना चाहिए कि टेक हर अवे, इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, टेक हिम अवे, इनको यहाँ से ले जाओ। ही, यहाँ पर ही का मतलब नाना हुआ, यहाँ हिम का मतलब नाना हुआ। ही जस्ट क्वेरल विथ मी, ये अभी मुझसे लड़ते हैं या लड़ने लगेंगे, इसलिए इनको यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि नाना ने कलश को स्पर्श करके और नानी की तरफ से बात किया, यानी वो जैसे खुद नानी हो इस तरह से उन्होंने बात किया, तो अपने आप को उन्होंने नानी के रूप में परिवर्तित कर लिया। यहाँ पर देखिए, तो ये उनका अटैचमेंट या लगाव बता रहा है इसके अंदर। आगे है नाना बिकम्स अ विक्टिम ऑफ अ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाना जो है धीरे धीरे
सॉर्ट ऑफ यानी एक प्रकार के डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये रोग है, तो उस रोग के शिकार बन गए। इसके अंदर जो है लोग दोहरा जीवन जीने लगते हैं। तो नाना जो है वो नानी का भी जीवन जीने लगे, अपना भी जीवन जीने लगे, तो इस रोग के वो शिकार हो गए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी के अंत में, नाना इज फाउंड, नाना पाए गए, स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज। तो नाना जो है इस कहानी के अंत में नानी के ही वस्त्रों में वह पाए गए, धोती और ब्लाउज बताया गया है। थस इस प्रकार द टाइटल द एडजस्टमेंट सीम टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस तरह से ये जो शीर्षक दिया गया है द एडजस्टमेंट, ये वास्तव में बहुत ही योग्य इसका शीर्षक है कि नानी के न रहने पर भी नाना ने अपने आप को नानी के साथ एडजस्टमेंट करने का प्रयत्न किया। और इस तरह से ये आपका 2 शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है। और इससे आप अच्छी तरह से 2 या 3 बार ढंग से अभ्यास करेंगे इसको, तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप आसानी से परीक्षा में इसको लिख पाएंगे। थैंक यू।